बाइबल ऐसा बताती है, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई तो उसने इंसान को छठवें दिन बनाया, सिक्स्थ। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आपने छठवें दिन क्यों बनाया? बोला पहले दिन बनाता तो ये 5 दिन काम करने नहीं देता। ये मुझे सलाह देता, पेड़ यहां लगा लेना, सूरज को यहां से क्यों निकाल रहा है? यहां से निकालना प्रभु, मैं हवा के साथ घूमूंगा कैसे प्रभु? तो परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, उसे सब कुछ बना के आदम को बनाया। और हम कहते हैं छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। एक्चुअली मैं उसको ऐसा कहता हूं कि 5 दिन में प्रभु ने सब कुछ बनाया, छठवें दिन प्रभु ने अपना घर बनाया। Am I right? हम कौन है? हम उसका घर है। We are his house। उसने आपको बनाया। अब मैं थोड़ा आपको इसमें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो बहुत ही उम्दा है, जो परमेश्वर ने कई साल पहले मुझ पे जाहिर किया। आप जानते हैं जानवर कैसे बने? हाउ गॉड क्रिएट एनिमल्स। अगर आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, जानते होंगे, पर अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस सेम मिट्टी से उससे मनुष्य को बनाया, उसी सेम मिट्टी से उससे जानवरों को बनाया। आप जानते हैं उनके पास भी दिल है, उनको भी गुस्सा आता है, वो भी सोते हैं। उनकी और हमारी बहुत सारी आदतें सेम है। जिस मट्टी से उसने मनुष्य को बनाया, सेम उसी मट्टी से उसने जानवरों को बनाया है। पर आप देखिए, एक चीज जो हमें जानवरों से अलग कर देती है वो ये है कि उसने उन्हें जीवन का श्वास नहीं, वो हमें दिया। दिस इज अ थिंग, यही वो चीज है जो हमें अलग कर देती है जानवरों से। अब आप जानते हैं जानवरों को कैसे बनाया गया? आइए मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। ये क्रिएशन है। जब उसको मछलियां बनानी थी तो जानते हैं उसने क्या कहा? पानी में से सब जीव जंतु उठे। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया बाइबल पढ़ते समय प्रभु ने मछलियां बनाने के समय उसे पानी से बात की है? उसके बाद जब उसे पेड़ बनाने थे तो जानते उसने क्या कहा? पृथ्वी पर से हर प्रकार के पेड़ उगे। अब वो पृथ्वी से बात कर रहा है, इससे पहले वो पानी से बात कर रहा था। पर आप जानते हैं जब मनुष्य को बनाना था तो उसने किससे बात की? खुद से। आओ हम मनुष्य बनाए। मछलियां बनाने से पहले पानी से बात की गई, पेड़ बनाने से पहले पृथ्वी से बात की गई। आप जानते हैं, आप मछली को पानी से निकालो, मर जाती है। पेड़ को जमीन से उखाड़ो, सूख जाता है, क्योंकि ये इनकी नींव है। याद रखिए, आपकी नींव परमेश्वर है। और अगर आप वहां से निकल आएंगे, आप वो नमक बन जाएंगे जो सिर्फ पांवों को रोंदने के लिए रखा गया है। ये उनकी नींव है, वो वहां से निकलते हैं, सूख जाते हैं। आपकी नींव जानते हैं कौन है? नींव, फाउंडेशन। यीशु मसीह ने 5, 6, मत्ती 7 प्रचार करने के बाद कहा, यह वो नींव है जिस पे घर बनाओगे तो स्थिर रहेगा, आंधी तूफान हिला ना सकेंगे। यीशु ने अपने जीवन में बहुत कुछ नींव के बारे में बात की। आप जानते हो आपकी और मेरी नींव क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। आज बिलीवर बहुत हद तक भावनाओं को प्रभु की उपस्थिति समझ लेते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रेजेंस इतनी जीनिन है, इतनी जेन्युइन है वो, कि उसमें आपको एंटर होना चाहिए। मैं प्रतिदिन ये महसूस नहीं करता कि मैं प्रतिदिन ये नहीं देखता कि मैं क्या महसूस करता हूं, मेरी दुआओं में क्या होता है। मैं विश्वास से जीता हूं। हर दिन आई लिव बाय फेथ। एवरी सिंगल डे मैं इस बात से जीता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। अब मैं अपने निर्णय इस तरह लूं कि उसे खुशी हो। इस तरह से मैं उसकी प्रेजेंस में कंबाइन रहता हूं।
कभी आप सोच सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति गुलाम बन गया तो क्या आप उसे यह कह सकते हैं कि ये आशीषित है? मैं नहीं कह सकता। आप अगर सामने वाले घर में जाओ और अगर आपको एक लड़का मिले वहां पर जो गुलामी में है, गुलाम, तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये आशीषित है? पर आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? यूसुफ जैसे गुलाम बना, उसके बाद लिखा गया है प्रभु यूसुफ के साथ था और वो आशीषित हुआ। ये किस तरह की प्रॉस्पेरिटी है? हम लोग प्रॉस्पेरिटी समझते हैं बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी कार, महंगी महंगी गाड़ियां। परमेश्वर ने दी सुविधा, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन जानते हो सच्ची प्रॉस्पेरिटी क्या है? परमेश्वर आपके साथ है। दैट इज, ये वो प्रॉस्पेरिटी है जिसके लिए बाइबल बात करती है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो प्रॉस्पर हुआ। प्रॉस्पेरिटी जानते हैं क्या होती है? उन्नति क्या होती है? ये वो होती है कि परमेश्वर, बाकी जो चीजें हैं वो सुविधाएं हैं, वो प्रभु ने आपके लिए रखी हैं, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आशीष ये होती है कि परमेश्वर आपके साथ है। और नया नियम इस तरह शुरू होता है कि तुम उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है, पर क्या आप उसके साथ हैं? आज बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे ना, वो यीशु के लिए कम अपने पड़ोसियों के लिए ज्यादा बात करते हैं। इन्होंने ये किया, इन्होंने मेरा सोना ले लिया, इन्होंने मुझे ये ले लिया, उन्होंने मुझे वो लिया। नो 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 नो। डू यू नो समथिंग फॉर द लॉर्ड? बहुत सारी सभाओं में यीशु को छोड़ के सब बात की जाती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या आप उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं? उस लड़के को खड्डे में डाला गया, उसने कोई विरोध नहीं किया। उस लड़के को एक लड़की ने कहा मेरे साथ सो, वो वहां से भाग गया। उसे जेल में डाला गया और जानते हो प्रभु ने उसको वहां भी फेवर दिया। लिखा है जेलर ने सारी चाबियां उसके पास जमा करके रखी थी। जब वो प्राइम मिनिस्टर बना, वहां भी लिखा है खुदा। आप जानते हैं यूसुफ बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना सीखा था। मैं आप में से हर एक से आज एक विनती करता हूं, प्रैक्टिस कीजिए प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। सिर्फ भावनाओं से नहीं कि मुझे ये महसूस हो रहा है, मेरे बाल खड़े हो गए, मैंने ऐसा किया। नो 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 नो। परमेश्वर की उपस्थिति में इस तरह बने रहें कि आप अपने हर निर्णय को इस विचार से लेते हैं कि यह परमेश्वर को पसंद है। इस तरह से आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। ऑनर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर कहे 10 बजे मेरे ऑफिस में आओ मिलने के लिए, आप 10:15 जाएंगे कि 9:30 बजे जाएंगे? मैं 9:30 बजे जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे किसने बुलाया है। जरा सोचिए, हम प्राइम मिनिस्टर को इतना आदर देते हैं तो हमें खुदा को कितना देना चाहिए। जानते हो मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है और वो मनुष्य से सवाल करती है, पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का। अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा सम्मान कहां है? पढ़ के देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है ओल्ड टेस्टामेंट का। वेयर इज द ऑनर ऑफ लॉर्ड? पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? इस तरह बाइबल की अंतिम किताब हमसे बात करती है। वेयर इज द ऑनर ऑफ द लॉर्ड? जानते हो परमेश्वर ने कब कहा कि मेरा आदर इन लोगों ने करना बंद कर दिया है? उसकी वजह जानते हैं क्या थी? क्योंकि इज़राइल ने बलिदान करना बंद किया था। अंधी बकरी, लंगड़ा बकरा, गूंगी, हर तरह के डैमेज, खराब बलिदान खुदा को दे रहे थे। और आप जानते हो परमेश्वर इतना डिस्टर्ब हो गया कि प्रभु ने कहा बस
मैं गिव अप कर रहा हूं, याजकों तुम दरवाजे बंद नहीं करोगे, मैं बंद करूंगा। उन्होंने नहीं किए और प्रभु ने बंद किए। उसके बाद प्रभु ने कोई नबी नहीं भेजा और प्रभु ने नया काम स्टार्ट किया, चर्च, कलीसिया। इज़राइल के लिए हमेशा के लिए प्रभु ने दरवाजे बंद किए। उसके बाद डायरेक्ट न्यू टेस्टामेंट आया और यीशु ने एक नया काम चालू किया, चर्च। बलिदान जानते हो किस चीज में होता है? आपको पता है आज कितने मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं? डू यू नो? लड़की कलीसिया में बनी रहती है, शुद्ध और पवित्र रहती है। लड़के कलीसिया में रहते हैं, शुद्ध और पवित्र बने रहते हैं। फिर जाते हैं कहां पर? जॉब के लिए, यहां वहां, पंजाब से बाहर, बॉम्बे से बाहर, ऑफिस में करते हैं। बाजू में कलिंग लड़का मिलता है, वो लड़का प्रभु में भी नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंडशिप के बाद पाप में आ जाते हैं। फिर पास्टर को बोलते हैं, पास्टर अनबिलीवर से मैरिज कर सकते हैं क्या? और जब पास्टर उनको कहता है नहीं करो बच्चा, ये अच्छी बात नहीं है, क्या आप इस चीज को बलिदान समझते कि मैं ये नहीं करूंगा? द बाइबल सेज असमान जुए में न जुटो। असमान, ये जुआ एक समान होना चाहिए। क्यों बाइबल कहती है विश्वासियों की शादी विश्वासियों से होनी चाहिए? क्योंकि बाइबल बताती है ये एक समान जुआ है। नेहम्याह जब इज़राइल लौटता है तो वो उन लोगों के बाल पकड़ के जिन्होंने अन्य जातियों में शादियां की थी, उनको आगे खड़ा करके बोलता है, तुम्हें पता नहीं है सुलेमान के साथ क्या हुआ था? अब तक तुम वही गलतियां करते हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के लिए बलिदान करना सीखो। याद रखना, आग हमेशा बलिदान पे गिरती है। पुराने नियम में कभी भी आग कहां वहां नहीं गिरती थी, आग बलिदान पे गिरती थी। बलिदान जानते क्या होता है? एक चीज आपको बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन आप ये जानते हो कि ये खुदा को पसंद नहीं है, और आप उसकी खुशी के लिए उस चीज को त्यागना, आप उस चीज को त्याग रहे हो, ये होता है बलिदान। ये होता है उसकी उपस्थिति में बने रहना। अगर आप इंग्लिश बाइबल रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब परमेश्वर आदम से कहता है कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तू मर जाएगा, कुछ अलग अलग ट्रांसलेशन के थ्रू पता चलता है कि जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जब तू फल खाएगा तो तू मुझसे अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको परमेश्वर से अलग कर देती हैं। अगर इस 2021 साल में अगर आपको किसी चीज की प्रैक्टिस करनी है तो इस चीज की कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना। वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और मैं फिर से कहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में बने रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को आप उसमें बने रहें। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने का मतलब है अपना हर निर्णय उसकी खुशी के लिए लेना। आप जानते हैं यीशु की प्रार्थनाओं में सबसे मुख्य प्रार्थना क्या थी उसकी? यीशु की प्रार्थना में सबसे मुख्य प्रार्थना उसकी ये थी, पिता जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हम में एक हो। मरने से एक रात पहले यीशु ने बहुत लंबी प्रार्थना इस विषय पे की थी कि तेरी कलीसिया मुझ में पाई जाए। इट मीन्स मेरी उपस्थिति में चलने पाए। सारा ने इब्राहिम से कहा, परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं दे रहा है, अब एक काम कर, हाजिरा से मुझे संतान उत्पन्न करके दे। एक्चुअली सारा को प्रॉपर्टी से बहुत प्यार था। वो जानती थी अगर मैं मर गई और मेरा हस्बैंड भी मर गया तो हमारे घर में जो एलियाजर जो नौकर है वो सब ले लेगा। इस वजह से वो कहती है कि हमारे घर में जो ये दमश्की एलियाजर है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी ले लेगा, इसलिए अच्छा मेरे बच्चा चाहिए। और आप जानते हैं इब्राहिम ने उसकी बात मानी। वो हाजिरा के पास गया, वहां से बेटा पैदा हुआ, प्रभु के सामने गया, प्रभु ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। जब ये सारी गलतियां इब्राहिम कर चुका,
मिस्र गया, अबीमेलेक को झूठ बोला, बच्चा पैदा हुआ, बहुत सारी बातें हुई। ये सारी बातें होने के बाद जानते हो एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर इब्राहिम से मिलकर क्या कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर इब्राहिम को समझा रहा था ये सारी गलतियां तुझसे इसलिए हो रही हैं क्योंकि तूने मेरी उपस्थिति में चलना नहीं सीखा है। और आप देखिए ये होने के बाद इब्राहिम आपको बहुत हद तक बुद्धिमान मिलेगा। बहुत सारी गलतियां उससे फिर नहीं दोहराई। मुझे बहुत पसंद है कि जब वो अपने बच्चे को मारने के लिए जा रहा था, मैं बिलीव करता हूं उसने सारा को जरूर बताया होगा कि प्रभु ने इसको मांगा है। और जब सारा ने उसे रोका होगा तो इब्राहिम ने क्या क्या कहा होगा, अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। मैंने बहुत साल पहले तेरी सुनी थी लेकिन अब नहीं। आप जानते हैं परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से क्यों निकाला? कई लोग कहते हैं फल खाने की वजह से, पर बाइबल में नहीं लिखा है। द बाइबल सेज, प्रभु कहता है तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण। भाइयों, पत्नी की सुनना बिल्कुल भी पाप नहीं है। मैंने कई बार देखा है पति बुद्धू है, पत्नी बुद्धिमान है। कुछ घरों में मैंने देखा है उल्टा कि पति बिल्कुल फुलिश है, उसके निर्णय बिल्कुल मूर्खता के रहते हैं। और मैंने अपने चर्च के घरों में देखा है कई बार कि हस्बैंड एकदम मूर्ख पर उसकी वाइफ एकदम बुद्धिमान। तो क्या पत्नी की सुनना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको आपकी पत्नी अच्छी सलाह देती है आपको माननी चाहिए, लेकिन यह बात भी जान लो कि अगर आपकी पत्नी आपको प्रभु के खिलाफ जाने के लिए कहती है तो यह कभी नहीं करना है। यीशु ने एक मनुष्य को, अपने एक चेले को कहा, शैतान मुझसे दूर हो। और प्रभु ने रीजन दिया, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। आप जानते हैं इब्राहिम जब बहुत सारी गलतियां कर चुका था, सीरियस मिस्टेक्स की थी इब्राहिम ने। जरा सोचो वो अपनी पत्नी के साथ कहां गया और वहां पर बोलता है ये मेरी बहन है। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? ले लो भले इससे, जो चाहिए करो, मुझे छोड़ दो। इतनी बड़ी मिस्टेक थी ये। मिस्टेक, झूठ बोलना, हाजिरा, ये सारा मैसअप जो वो कर चुका, उसके बाद लिखा है प्रभु उस पर प्रकट होके कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी ब्लेमलेस। एक ट्रांसलेशन में लिखा है वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी ब्लेमलेस, मेरे साथ चल और दोषों से बच। कैथरीन कुलमिन एक बोरिंग प्रीचर थी, आपको पता है ये बात? कई बार वो जब प्रचार करती थी उसके एल्डर्स सोए हुए रहते थे, ये खुद वो कहती है। उनका एक किताब है जिसका नाम है नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो अपनी किताब में लिखती है कई बार मेरे प्रचार में लोग सोए हुए रहते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता था जब वो ऐसा कहती थी स्वामी यहीं पर हैं, और जो भी लोग बैठे रहते थे उसके चर्च में वो ये महसूस करते थे कि उनके कानों के यहां से कुछ जा रहा है। पूरी सामर्थ हॉल में घूमती रहती थी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कैथरीन को बिब्लिकल नॉलेज बहुत कम था, लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति में बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पास बाइबल का ज्ञान बहुत है पर आप खुदा की हुजूरी में नहीं हो? ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान की टांग बहुत बड़ी है पर प्रैक्टिकल टांग चलने वाली छोटी है। कुछ लोग सिर्फ अपने ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, ज्ञान में मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। और मैंने देखा है जिनको बहुत अधिक ज्ञान है ना, उनके लिए नम्र बने रहना बड़ा कठिन होता है। मैं हमेशा कहता हूं अपने चर्च में, ज्ञानी व्यक्ति चुप करे ये बड़ा चमत्कार है। क्योंकि इनको हर जगह पे बोलने की आदत, हर जगह पे। पतरस के पास भी बहुत कुछ पता रहता था, चुप करता ही नहीं था। एलिया और मूसा मिलने आए, बीच में जाके कहता है तंबू बनाऊं।
वहां लिखा गया है, प्रभु कहता है वह नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था। होता है ना कभी कभी दो लोग बात करते हैं, बीच में बोलते हैं ना हम लोग, पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने पूरा ही नहीं किया, हम चालू हो गए। ज्ञानी व्यक्ति चुप कर। आप जानते हो प्रभु ने आदम को पहली आज्ञा क्या दी? जानना चाहते हैं? ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। बहुत लोग को बहुत नॉलेज रहता है, इतना नॉलेज रहता है, बाप रे। एक आदमी ने कहा परमेश्वर ने आदम को यह कहा था हवा को टच मत करना। मैंने बोला ये कहां लिखा है? बोला ये प्रकाशन है। मैंने कहा एक मिनट रुक, प्रभु मुझे कह रहा है तुझे झापड़ मारने के लिए। बोला ये कहां लिखा है? मैंने बोला प्रकाशन है। सम पीपल आर नॉनसेंस, नॉनसेंस टॉक करेंगे, एकदम नॉनसेंस। कुछ लोग बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं, आपको पता है? मैं कभी भी नहीं पढ़ता हूं बीच बीच में से। गिडियंस वालों ने जब बाइबल को बनाया ना, तो उन्होंने बाइबल में रिबन्स डाली ताकि आप जहां पूरा करो वहां डाल दो, अगले दिन वहीं पढ़ो। एक दिन चेलों ने यीशु से पूछा आप कौन हो? यीशु ने कुछ नहीं कहा। आगे चल के यीशु एक जगह पे गया, दुष्ट आत्मा ने कहा हे परमेश्वर के पुत्र तू यहां पर क्यों आया है? देखो ये मैं हूं। मैंने नहीं कहा ना, ये बताएंगे कि मैं कौन हूं। रीड बाइबल इन द कॉन्टेक्स्ट। अगर आपके पास ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू, पर यह भी देखो क्या उस ज्ञान को लेकर आप उसकी हुजूरी में जीते हो? अगर मैं अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसको देखकर मैं ऐसा कह सकता हूं कि काश प्रभु मुझे इसकी तरह बना ले, तो वो मैं कहता हूं अर्नेस्ट मॉल। मैंने हमेशा देखा था, कभी उनकी आंखें खुली ही नहीं रहती थी, वर्शिप हमेशा आंखें बंद रहती थी। आज के वर्शिपर्स खड़े रहेंगे और जब लड़कियां आई तो इनकी एक्टिंग चालू हो जाती है। हाँ ये और स्पिरिचुअल। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं वर्शिप सुन रहा था भाइयों की और मेरी बहनों की। मेरा तो बहुत मन था कि अगर ये लोग कभी बॉम्बे आए तो मैं इनको अपनी चर्च में बुलाऊंगा कि ये लोग आराधना करने। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं और की बात कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है। याद रखिएगा आजकल बहुत सारे लोग वर्शिपर नहीं है, सिंगर्स हैं। देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन वर्शिपिंग एंड सिंगिंग। अमेरिका में एक परमेश्वर के दास गए, वहां पर इतनी ज्यादा म्यूजिक, टिक 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 टिक, उनको छाती में दर्द होने लगा, इतनी म्यूजिक थी। वो बाहर चले गए और अचानक उन्होंने अपनी आत्मा में यीशु को देखा और उन्होंने प्रभु से कहा मुझे माफ करना, मैं वहां पर नहीं बैठ पाया। प्रभु ने बोला क्यों? मुझे उनकी वर्शिप समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे भी दर्द हो रहा था, मैं भी बाहर आ गया। जानते हैं वर्शिप क्या होती है? मैं आपको थोड़े में बताऊं। वर्शिप में अगर आपका हार्ट इन्वॉल्व नहीं है तो वर्शिप नहीं है। यीशु ने कहा ये व्यर्थ उपासना करते हैं क्योंकि ये होठों से करते हैं, दिल से नहीं। वह आराधना जिसमें दिल नहीं है, वह आराधना व्यर्थ है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरी बाइबल कहती है। मैं जब परमेश्वर की आराधना करता हूं तो मैं कभी भी मैं म्यूजिक के पीछे नहीं जाता हूं, मैं लिरिक्स के पीछे जाता हूं। अगर आप म्यूजिक ज्यादा बढ़ाओगे, ये मुझे कुछ एक्साइटेड नहीं करता है। मैं शब्दों के पीछे जाके शब्द को पकड़ के उससे प्यार करने की कोशिश करता हूं कि तूने मेरे लिए ये किया है। शाम और सुबह मैं गाता रहूं जो भी किया तूने
मेरे लिए घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चरवाहा तू है क्यों। ये सॉन्ग नहीं है मेरे लिए, ये मेरा जीवन है जो उसने मुझे दिया है। वर्शिप, डोंट जस्ट सिंग, वर्शिप। सिर्फ अपनी ड्यूटी मत निभाइए कि मुझे कलीसिया में गीत गाना है। वर्शिप, लव है, अपनी कलीसिया को खुदा की हुजूरी में ले जाइए। दैट्स वर्शिप। मैं अच्छा वर्शिपर नहीं हूं, मैं बिलीव करता हूं, मेरे पास अच्छी आवाज नहीं है, फटी हुई आवाज रहती है कई बार, क्योंकि मैं बहुत प्रीच करता हूं। कई बार मुझे घर पहुंचते पहुंचते आवाज होती ही नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं साइलेंट वर्शिप करना जानता हूं कि मैं कैसे उससे प्यार करूं। और याद रखिएगा, मैं परमेश्वर की आराधना सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि क्योंकि उसने मुझे पास्टर बनाया है, कभी भी नहीं। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि वो मेरे लिए मरा है, उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है। मैं गीत गाने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं उससे प्रेम करने की कोशिश करता हूं। मरियम मगदलिनी कौन थी? प्रेम करती थी वो उससे। कितनी बड़ी बात है ना। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु के मुंह से पहली चीज निकली, मरियम मरियम रिबूनी। जब उसको देखती है तो हक करने जा रही थी, बोलता है वेट, मैं बाप के पास नहीं गया हूं, वेट वेट वेट। पहला शब्द मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके मुंह से पहला शब्द निकला है मरियम। पतरस नहीं, अंद्रयास नहीं, मरियम। पहली बार मुर्दों में से जी उठने के बाद एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो उससे प्यार करती थी। परमेश्वर को आपका ज्ञान नहीं चाहिए ज्यादा, वो चाहता है कि आप उससे प्रेम करने वाले व्यक्ति बने। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ। उस आदमी की इतनी हड्डियां टूटी कि डॉक्टर तक नहीं गिन पा रहा था। 6 से 8 महीने तक वो बंदा हॉस्पिटल में था। पहले के कुछ समय तो वो कोमा में ही था, लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद जब उस बंदे को होश आया तो उसने महसूस किया कि अब भी बहुत सारी हड्डियों में दर्द है। डॉक्टर ने उससे कहा, हमसे जितना हो सकता था हमने किया, अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। व्हील चेयर से वो अपने घर में आया। कंटिन्यू एवरी सिंगल डे वो व्हील चेयर से निकल के अपने घर पे टहलता था, बाहर चल नहीं पाता था। तब उसे पता चला कि उसके घर से 1 किलोमीटर दूर एक चर्च है, एक पैरिश चर्च है, और वो वहां पर वचन सुनने के लिए गया। वहां पर जो व्यक्ति प्रचार कर रहा था वो इतना प्रभु की प्रेजेंस में चलता था, इतना उसकी हुजूरी में चलता था कि जब वो प्रचार करता था तो लोग छुए जाते थे प्रभु से। और एक मीटिंग अटेंड करने के बाद इस व्यक्ति ने यह महसूस किया कि इसकी हड्डियों में ताकत आ रही है। कंटिन्यू 3 महीने चर्च अटेंड करने के बाद यह व्यक्ति पूरी तरह से चंगा हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी आदमी ने एक पिक्चर बनाई, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मेल गिब्सन। इसलिए आपने देखा होगा उस मूवी में सबसे पहले यह वचन लिखा गया है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, बाय हिज वाउंड्स वी आर हील्ड। लेकिन वो हमेशा अपनी बायोग्राफी में ऐसा बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे वचन सुनाया वो व्यक्ति खुदा की हुजूरी में चलने वाला व्यक्ति था। शोर शराबे से कई बार खुदा नहीं होता। कई लोगों को लगता है जहां पर बहुत शोर है वहां पर खुदा है, पर कई बार वो वहां पर नहीं होता। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है कि जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गए तो वो बहुत चिल्ला कर दुआ करने लगे, ऐसे बचा, ऐसे बचा, ऐसे बचा, ऐसे बचा, ऐसे बचा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक वर्ड कहा, लाजरस कम फोर्थ, बाहर आ, और वो बाहर आ गया। याद रखिएगा, सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता। खुदा के साथ संबंध रखिए, एक शब्द में मुर्दे जलाए जाते हैं। ओनली वन वर्ड।
मैं शालोम फेलोशिप के हर व्यक्ति को यह कहना चाहूंगा, वॉक इन गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। फिर से दोहराता हूं, कहीं आप भूल न जाओ, कहीं आपसे छूट न जाए। पौलुस जैसे कहता है, मैं तुमसे फिर कहता हूं, मैं भी आपसे फिर कहता हूं, अपना हर निर्णय उसकी खुशी में लीजिए कि वो क्या चाहता है। हमारा कंफर्ट नहीं है, वो कंफर्ट होना चाहिए हमारे साथ। एक बहन ने कहा, आज की आराधना में मजा नहीं आया। मैंने कहा, किसने कहा कि आराधना आपके मजे के लिए है? आराधना में वो मजा करता है। कई लोग होता है ना, बोलते ना, आज की आराधना में मजा नहीं आया, आज कुछ हुआ नहीं पास्टर। क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? आपको किसने कहा आराधना आपके मजे के लिए है? आराधना में वो मजा करना चाहिए, उसको जॉय मिलना चाहिए। यू नो, वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड। मैंने एक दिन प्रचार किया था, प्रभु की तरह बनो। कुछ लोग प्रभु से अलग होकर अपनी परफेक्शन में इतना ध्यान देते हैं कि मुझे प्रभु की तरह बनना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर चीज उसको केंद्र में रख के की जाती है, तब वो चीज सफल होती है। हर चीज। वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड। आज वचन में मजा नहीं आया, आज दुआ में मजा नहीं आया, आज वर्शिप में मजा नहीं आया। किसने कहा ये सब आपके लिए है? ये सब हम उसके लिए करते हैं। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है जो यहां पर पूरी नहीं होती कि मनुष्य को क्या मिला। बाइबल बताती है, अंत की किताब इससे पूरी होती है कि परमेश्वर को क्या मिला। यशायाह नबी लिखते हैं 53वें अध्याय में, अपने अध्याय में वो कहते हैं, उसके दुख उठाने के बाद यहोवा अपने वंश को वापस पाएगा। परमेश्वर को क्या मिलेगा ये देखिए। आज ये चेक कीजिए, खुदा को आपके जीवन से क्या मिलता है, उसे क्या मिलता है। हमेशा चर्च में इसी उपेक्षा में आते हैं, आज कुछ मिलेगा, आज कुछ मिलेगा, आज कुछ मिलेगा, आज पास्टर मुझसे बात करेंगे, आज ये बहन मुझसे बात करेगी, आज वचन ये। कितने लोग ये सोचते हैं, उससे क्या मिलेगा मेरे वचन से? क्या उससे कुछ मिल रहा है आपके जीवन से? बोलो यीशु मसीह की। उसे मिलना चाहिए, उसकी हुजूरी में चलिए। आइए, मैं चाहता हूं आप में से अब सब लोग मेरे साथ बाइबल को ओपन करें। मैं अपना काउंसलिंग यही पूरा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप में से सब लोग मेरे साथ मत्ती खोलें आज। प्लीज ओपन, लूका। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ ल्यूक, लूका की किताब और उसका 11 अध्याय, चैप्टर 11, 13th वर्ड। कोई पढ़िए 13वां वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। थैंक यू ब्रदर। आप जानते हैं यहां पर हर बाप को एक वर्ड कहा गया है। आप बाप है ना, पिता। क्या भाई लोग एक सेकंड के लिए यहां देख सकते हैं? सब आप में से कितने भाई हैं जिनको बच्चे हैं? आपके यहां पर आपके लिए यहां पर एक वर्ड लिखा है, लिखा है आप बुरे हो। जानते हैं? और बाइबल मेल फीमेल की बात नहीं करती है। आप में से कितनी बहनें हैं यहां पर जिनको बच्चे हैं? हाथ उठाइए। आप जानते हो प्रभु आपको बुरा कहता है। क्यों? किस वजह से? मैंने अपने लाइफ में, अपने कलीसिया में ऐसे भाइयों से मैंने मुलाकात की है, उनका बच्चा एंड्रॉयड फोन यूज करता है, खुद बटन वाला फोन यूज करते। मैं उनको बोलता हूं आप एंड्रॉयड क्यों नहीं यूज करते हो? वो बोलता है वो मैंने अपने बच्चे को दिलाया है। अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि ये और मैं दोनों एंड्रॉयड यूज करें। मैं ये 1000 रुपए वाला फोन यूज करता हूं, मैंने इसको 15,000। कितना सेक्रीफाइस करती हैं कुछ बहनें, कुछ भाई, सिर्फ इस वजह से कि उनके बच्चों को सारी वस्तुएं मिल सके। मैं आप में से भी बहुतों को आत्मा में जानता रहूंगा कि आपने भी अपने बच्चों को हर खुशी देने के लिए अपनी बहुत सारी खुशियां त्यागी होंगी, पर फिर भी बाइबल हमें बुरा क्यों कहती है? जानते हो, यहां पर एक कंपैरिजन है, यहां पर एक तुलना की गई है कि इस पृथ्वी का अच्छे से अच्छा बाप सामने आए जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ा है, और अगर उसका कंपेयर उससे करोगे तो हर अच्छे से अच्छा बाप बुरा हो जाएगा।
वो इतना भला है, वो इतना अच्छा है कि अगर उसकी अच्छाई के सामने एक अच्छे से अच्छा बाप भी बुरा बन सकता है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं आज, और मेरी बड़ी आशा है इस मीटिंग में कि आप में से हर वो व्यक्ति वो बात समझे जो एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए, यीशु मसीह ने अपने मरने से एक हफ्ता पहले अगर किसी विषय पर सबसे अधिक बात की थी तो वो है पवित्र आत्मा। अगर आप एक डिलीजेंट स्टूडेंट हैं बाइबल के, अगर आप बाइबल के एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो मैं आपको एक होमवर्क देके जाता हूं। अब ये पूरा हफ्ता एक काम करना, यूहन्ना के 13 अध्याय से लेके 20 अध्याय तक ये पूरा एक हफ्ता पढ़ना। आपको दिखेगा यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु की मौत का एक हफ्ता कई अध्यायों में कैद किया है। और आपको पता चलेगा कि यीशु ने मरने से लगभग एक हफ्ता पहले कंटिन्यू चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया था। मैं जा रहा हूं, वह सहायक आएगा, वो सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें पाप से निरुत्तर करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उससे सारी बातें उनको पवित्र आत्मा के बारे में। अब मेरा एक सवाल था कि प्रभु, आपने अपने जाने से पहले क्यों पवित्र आत्मा के बारे में इतनी बात की? क्योंकि प्रभु उनको समझाना चाह रहा था कि मेरी जगह अब वो ले रहा है। अब मैं जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद अब वो मेरी जगह लेने वाला है। और जानते हो यीशु ने पवित्र आत्मा चेलों को क्या कहकर दिया? यीशु उसको कहते हैं, तुमने उसे देखा भी है और तुम उसे जानते भी हो। मैं सोच रहा था, प्रभु उन्होंने कब आपको पवित्र आत्मा को देखा? यीशु को समझा रहा था, तुम मुझे देख रहे हो? यस लॉर्ड, वो बिल्कुल मेरी तरह है। और आप जानते हैं परमेश्वर इतना प्यार करता है उस आत्मा से कि प्रभु ने साफ साफ कहा, मुझे गाली दोगे, मेरे लिए बुरा भला बोलोगे, माफ किए जाओगे, लेकिन अगर तुमने पवित्र आत्मा का अपमान किया तो मेरा खून भी उस पाप को नहीं धो पाएगा। यशाया की 63:10 में ऐसा लिखा गया है, जब उन्होंने मेरी आत्मा का अपमान किया तो मैं पलटकर उनका दुश्मन बन गया। आप जानते हैं आप पवित्र आत्मा का अपमान कैसे कर सकते हैं? जब यीशु अपनी सेवकाई में दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, तब उन्होंने कहा ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। तब यीशु ने उनको कहा, ये मत कहो, ये डेंजर है। आप जानते हैं यीशु ने मरने से लगभग एक हफ्ता पहले पूरी तरह उनको पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया था। आज मैं भी आपको आने वाला आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ इसके विषय में सिखाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा क्या है और आप कैसे उससे परिपूर्ण होकर जिंदगी जी सकते हो। मैंने 8 साल पहले मिनिस्ट्री स्टार्ट की। इससे पहले मैं एक एवेंजलिस्ट था। कलीसिया घूमकर बॉम्बे में प्रचार करता था। लेकिन 8 साल पहले प्रभु ने मुझे अपनी एक कलीसिया मंडली बना के दी और 3 साल से मैं पास्टर हूं। मैं आप में से 2 साल से मैं पास्टर हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी सेवा थोड़ी भी दूसरों से अलग ठहरी है तो जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी एक ही वजह है, वो ये है कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा, और कोई कारण नहीं है। आप ट्रस्ट कीजिए, मैंने आज तक अपने लाइफ में मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया, कभी भी नहीं। मैं इसके विरोध में भी नहीं हूं अगर कोई जाना चाहता है तो, पर मैं नहीं गया हूं। मैंने जो कुछ भी सीखा प्रभु के कुछ सीनियर लोगों से सीखा और बाइबल में से सीखा। मैंने प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन किया। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने बाइबल को मिस किया। मेरे घर में किसी की डेथ हो गई तो भी मैंने बाइबल पढ़ी। मेरे घर में शादी थी तो भी मैंने बाइबल पढ़ी। मेरे घर पे कोई मेहमान आए तो भी मैंने बाइबल पढ़ी। कई बार मेरे एक छोटे से घर में जगह नहीं होती थी कई बार बैठने की, मैं वॉशरूम में जाके ढक्कन बंद करके उसके ऊपर बैठ के पढ़ता था।
लेकिन मैंने कभी भी परमेश्वर के वचन को इग्नोर नहीं किया, मैंने दुआ को कभी भी ना नहीं कहा। मैंने कुछ परमेश्वर के लोगों से यह बात सीखी थी कि परमेश्वर का वर्ड पढ़ना, उसे समझना कितना इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं पवित्र आत्मा कौन है, आप उससे कैसे भर सकते हो, और जब आप भर जाते हो तो आपका जीवन कितना असाधारण होता है। और मैं आपको सच कहता हूं, याद रखिएगा इस बात को, बेदारी तब नहीं आई जब यीशु आया, बेदारी तब आई जब पवित्र आत्मा आया। जब यीशु शरीर में आया तब उससे लोगों को बहुत कुछ बताया, पर उसी पब्लिक ने, आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की, जब तक उसके हाथ में मछली और रोटी थी सब कहते थे ये हमारा राजा है, और जब उसने खिलाना बंद कर दी उसी पब्लिक ने कहा उसे क्रूस पे चढ़ा दो। जब तक उसके हाथ में रोटी और मछली थी तब तक सब लोग कहते थे ही इज अवर किंग, ये हमारा राजा है। लेकिन जब उसने खिलाना बंद कर दिया, वही भीड़ पिलातुस के पास जाके कहती है इसे मारो, इसे मारो, इसे खत्म करो। बेदारी तब आई जब पाखरू उतरा। वेल्स में रिवाइवल तब आया जब पवित्र आत्मा उतरा था। नाइजीरिया में कब रिवाइवल आया? जब पवित्र आत्मा उतरा रेनॉल्ड पर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग यहां पर हो सकते हैं जिनको बाइबल की हर आयत का अर्थ पता है, पर आज सवाल यह है, आर यू फिल्ड विथ होली स्पिरिट? क्या तुम आत्मा से भरे हुए हो? कि कहीं तुम ज्ञान ने तुम्हें वाद विवादी कर दिया है? सिर्फ विवाद, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। ओ पास्टर, आपने ऐसा नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया। यीशु ने कहा ये ढोंगी लोग मच्छर को छान डालते हैं और ऊंट को निगल जाते हैं। यीशु ने फरीसियों के लिए ऐसा कहा था, उन ढोंगियों के लिए। मच्छर दिखते हैं, मच्छर, इनको इतनी इतनी गलतियां दिखती हैं, और खुद ऊंट पर बैठे हैं, ये नहीं दिखता इनको। अपनी आंख में लट्ठा है, वो नहीं दिखता इन्हें, लेकिन दूसरों की आंखों में तिनके दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान, इंफॉर्मेशन, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है। मैं आपको, आइए बॉम्बे में मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकता हूं, उनको पूरा बाइबल याद है, आज भी अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जिनको पूरी बाइबल याद है, पर आज भी बहनों पर बुरी नजर डालते। मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकता हूं जिनको पूरी बाइबल याद है, आज भी झूठ बोलते। मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकता हूं जिनको आज पूरी बाइबल पता है, पर आज भी अगर आप उनको कोई बात बताओ, 2 घंटे के बाद सारे मोहल्ले को बता देंगे वो लोग। जानते हो क्यों? क्योंकि सिर्फ ज्ञान है, नॉलेज है, सिर्फ ज्ञान। याद रखिए, ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ ज्ञान पाना एक व्यक्ति को फरीसी बना देता है। सिर्फ ज्ञान, 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 मुझे पता है, मुझे पता है। आजकल सबसे बड़ी मुसीबत कलीसिया में कौन से लोग क्रिएट करते हैं? जिनको सब पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। एक भाई मेरे सामने आया, आके बैठा, 2 घंटे तक बैठा रहा, बोला आप कुछ बोलते भी नहीं हो। मैंने बोला मैं किसको बताऊं, तुझे सब पता है, क्या बोलूं मैं स्टार्ट करूंगा, तू बोलेगा मुझे ये पता है, मुझे पता है। तो ठीक है, तू ही बता भाई, मैं चुप करके बैठता हूं। कुछ लोगों को सब पता है, सब कुछ पता है, और ये लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, जबकि बाइबल बताती है ये मूर्खता है। सब कुछ पता है, ज्ञान, 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 ये मीटिंग में जाना है, वो मीटिंग में जाना है, ये मीटिंग में जाना है, वो मीटिंग में जाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू फिल्ड विथ स्पिरिट? क्या आप आत्मा से परिपूर्ण हैं? जिस ज्ञान को आपने अपने आप में रखा है, क्या आत्मा उस ज्ञान पर चलने की आपको ताकत दे रहा है? बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह ने कहा जब तुम बुरे हो और अपने बच्चों को सारी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मैं आपको सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, वो इक्वल है परमेश्वर से। हनन्याह और सफीरा पहला कपिल है जिनकी डेथ हुई बाइबल के अंदर, चर्च के अंदर। जानते हो उनकी डेथ क्यों हुई? उन्होंने भूमि बेची, जमीन बेची, पतरस को आके कहते हैं ये लीजिए। फिर उसकी वाइफ आती है सफीरा, बाइबल बताती है दोनों मर गए। लेकिन जानते हो दोनों की डेथ पे कन्फेशंस क्या किए गए, क्या कहा गया?
जब हनन्याह ने पाप किया तब वो कहता है तुमने परमेश्वर से क्यों झूठ बोला। लेकिन जानते हो जब सफीरा ने पाप किया पतरस कहता है तुमने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। वो आएगा तो सबसे पहले पवित्र करेगा, क्योंकि उसका नाम ही पवित्र आत्मा है। वो आया ही पवित्र करने हैं। इसलिए पतरस अपनी पत्री में लिखता है हम वो हैं जिस पे लहू का छिड़काव किया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम आपसे अन्य भाषा बुलवाना नहीं है। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम आपको मिनिस्ट्री में यूज करना भी नहीं है। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम जानते क्या है? वो आपको पवित्र करेगा, वो आपको शुद्ध करेगा। एक आदमी ने कहा शुद्ध बनो तब पवित्र आत्मा मिलेगा। मैंने कहा यू आर रॉन्ग, वो आएगा और शुद्ध करेगा। अगर वो आपको डे बाय डे पवित्र नहीं कर रहा आपकी आंखों में, आपके बोलने में, आपके चाल चलन में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आपको मांगना चाहिए खुदा से। और बाइबल बताती है, वादा कर रहा है यीशु, तुम बुरे हो ना, बरोबर अपने बच्चों को ब्रेड बटर ऑमलेट सब कुछ देते हो ना, तो वो जो ऑलरेडी अच्छा है वो क्यों नहीं देगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आप जितना पाने के लिए भूखे नहीं हो, खुदा उससे अधिक आपको देने के लिए भूखा है। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या होती है? हम हाथों को ढूंढ रहे हैं आजकल। पास्टर जी हाथ रख दीजिए, पास्टर जी पांव रख दीजिए, पास्टर जी ये रख दीजिए। कितने लोग हैं जो खुदा से डायरेक्ट मांगते हैं? क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया और दाढ़ी से बह निकला। याद रखना अभिषेक हमेशा सर से आता है, सर यीशु है। अनॉइंटिंग ऑलवेज कम फ्रॉम अबव। इन ट्रेंड्स के पीछे जाना बंद कर दीजिए। हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ। पास्टर जी हाथ रखिए, ऑयल डाल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया और दाढ़ी से बह निकला और नीचे तक गया। अभिषेक हमेशा सर यीशु है कलीसिया का, वो वहां से आता है। आजकल लोग हर जगहों पे किसी को भी देखेंगे ना, एक पास्टर आया है, हाथ तो रख दो। एक आदमी ने तो इतने हाथ रखवाए हैं यहां के बाल ही गुम हो गए हैं उसके। कुरनेलियुस पतरस के पैरों पे गिरा। पतरस ऐसा नहीं कहा आयुष्मान भव। पतरस इसको खड़ा किया, बोला ये क्या कर रहा है तू? मैं भी तेरे समान सुख दुख की मनुष्य हूं, उठ खुदा को प्रणाम कर। 95 की उम्र में भी यूहन्ना गलतियां कर रहा था। स्वर्ग में यूहन्ना के सामने, एंजल के सामने झुक रहा था। एंजल से बार बार उठा के कहता है तू ये क्या कर रहा है? मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। मनुष्य के पैरों को मत पड़िए। और कोई आदमी अगर आप पैर पड़ रहे हो, आपके ऊपर हाथ भी रख रहा है, भागो वहां से, दूर हो जाओ वहां से। मैं अपनी कलीसिया के अंदर बहनों से हाथ नहीं मिलाता हूं और पैर पड़ना। ट्रस्ट में, मैं एक बार एक प्लेस पे था पंजाब, एक बूढ़ी औरत ने मेरे पैर पड़े। मैं बोला था प्रभु ये क्या है? मैंने बोला बहन आप क्या कर रहे हो, मेरे पैर पड़ रहे हो? मैं घर में झगड़े करता हूं, आपको मेरे जीवन पता है कि आप मेरे पैर पड़ रहे हो? मैं कई बार अपने घर में झगड़ा करता हूं, चिल्लाता हूं मेरे घर पे, और आप मेरे पैर पड़ते हो? फिर मैंने उस पास्टर को जो लिया, मैंने बोला कितने टाइम से चर्च चला रहे हो? बोला 6 साल से। मैंने बोला ये बेसिक नहीं सिखाया अपने कलीसिया में कि पैर नहीं पड़े जाते? ओ माफ कर दो पास्टर जी। मैंने बोला ब्रदर अति पवित्र स्थान में बाद में जाएंगे, पहले बाहरी आंगन में रहना सीखो। एक परमेश्वर के दास थे, ऐसा व्यवहार किया गया था। 100 साल पहले की बात बता रहा हूं। मीटिंग पूरी हुई, सब आ गए सामने, हाथ रखो। जानते हो उन्होंने क्या कहा? मेज पे खाना पड़ा था, अब चूरन खाने क्यों आए हो? डू यू नो? मेज पे खाना रखा था मैंने, वो नहीं खाया, अब चूरन खाने आए हो? आप बोल सकते हो अपनी मंडली से ऐसा? आप जानते हो ये चंगाइयां चूरन में आती हैं।
यीशु ने क्या कहा? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। उस औरत ने क्या कहा? चलेगा, वो बचा कुचाई खा लेंगे। चंगाइयां चूरन में आती है। खाना जानते क्या है? उसकी तरह जीना। बी लाइक हिम। टेबल पे खाना पड़ा था और अब चूरन खाने आए हो। 100 साल पहले एक परमेश्वर के दास ने ऐसा अपनी कलीसिया को कहा कि मैं तुमको प्रचार कर रहा था, खाना दे रहा था, यीशु की तरह बनना सिखा रहा था, और लास्ट में सब प्रचार पूरा होने के बाद बस हाथ रख दो, दुआ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके पास्टर प्रचार कर लेते हैं, लास्ट तक आपको 3, 4, 1 मिनट तक याद रहता है? बहुतों को याद नहीं रहता है। यहां से निकल जाएंगे, फोन पे लग जाएंगे, वही सब मगजमारियां, वही सब पैसों के पीछे। कितने लोग हैं जो वचन को अपने अंदर थाम के चलते हैं? अरे मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर प्रचार करने से पहले हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो खुदा जानता है। रात रात भर हम घुटनों पर बैठे रहते हैं एक शब्द को पाने के लिए, और कई लोग उसे ठट्ठों में उड़ा के लेके जाते हैं। याद रखिएगा, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। द बाइबल सेज परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। रिस्पेक्ट एंड ऑनर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के वचन का आदर करें। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत समय जल्द आने वाला है जब परमेश्वर का वचन प्राप्त नहीं होगा। बहुत जल्द आने वाला है। अब जानते हो, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का आत्मा स्वयं परमेश्वर है और वो मांगने से मिलता है। जितना उससे मांगेंगे। आप जानते हो, एक आदमी में एक समय कितनी दुष्ट आत्मा रह सकती है? 2000। अब जरा सोचिए, अगर एक आदमी में 2000 दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं, तो पवित्र आत्मा की भरपूरी कितनी रह सकती है? इसलिए यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता। तुम्हें जितना चाहिए वो तुम्हें उतना दे सकता है। तुम जितना उठा सकते हो वो उतना दे सकता है तुम्हें। कैथरीन कुलमन की सभाओं में एक बहन आके कहती है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊं। कैथरीन सिस्टर ने कहा, ठीक है, मैं करूंगी। अगले हफ्ते वो बहन फिर से आई और अब आकर कहती है, अब और मेरे लिए प्रार्थना मत करना। कैथरीन ने बोला, क्यों? बोला, जब से तूने प्रार्थना की है मैं इतना भर चुकी हूं कि अब मैं उसे संभाल नहीं पा रही हूं। आप कितना उसको कैरी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप उससे भर जाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अनुभव आप में से हर एक को मिलेगा। मैं नहीं कहता हूं कि जरूरी है कि आप अन्य भाषाई बोलोगे, आप प्रोफेसी करोगे, लेकिन एक अनुभव जो मैंने और मेरी कलीसिया के सभी लोगों ने अनुभव किया था, मैं कहता हूं यह आपको भी मिलेगा। और अब मैं उसका प्रचार आपको 10 मिनट में कर देता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक ऐसा समय आया, There was a time when God called a man Abraham. बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया, उसका नाम इब्राहिम था। और जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तब परमेश्वर ने उसे कुछ वादे किए, कुछ प्रॉमिसेस किए। जब भी परमेश्वर आपको बुलाएगा, वो सिर्फ आपको बुलाएगा नहीं, वो आपसे कुछ वादे भी करेगा। वचन कहता है, जब उसने उससे वादे किए, प्रभु ने उससे कहा, मैं तुझे एक संतान दूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे द्वारा उसकी जातियां पैदा करूंगा। ये सब हो जाने के बाद जानते क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, इब्राहिम को एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक रखा गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं 10 मिनट में संदेश को पूरा कर दूंगा। इसहाक ने एक शादी की जिसमें रिबेका के साथ, उसमें से वहां पर 2 बच्चे पैदा हुए, एसाव और याकूब। और आप सभी जानते होंगे, याकूब के 12 बेटे थे और ये 12 गोत्रों में फैल गए। 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल कहते हैं इसे इंग्लिश में। और ये सारे लोगों को यूसुफ ने मिस्र में बुलाया और इनकी पालन पोषण की। ये बहुत लोग बढ़ गए, लेकिन हुआ जानते हैं क्या? सीजन्स बदल गई। जो राजा यूसुफ को जानता था वो मर गया, और जब दूसरा राजा आया तब बाइबल कहती है वो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने उन लोगों को बड़ा दुख दिया। आप जानते हो, जब उन्होंने बहुत दुख पाया, इतने सारे लोगों ने 400 साल तक उन्होंने गुलामी की।
400 साल के बाद, परमेश्वर के 430 साल के बाद प्रभु ने उनके पास एक व्यक्ति भेजा, उसका नाम था मूसा। जब मूसा वहां पर गया और मूसा उनको वहां से निकाल कर लेके आके एक प्लेस पे आया जिसका नाम था लाल समुंदर। सारे इज़राइल के लोग लाल समुंदर के सामने खड़े हैं, उस पार जाना है। जब इन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने क्या देखा? फिरौन इन्हें पकड़ने के लिए वापस आया है। सामने समुंदर है, पीछे फैरो है, ये लोग मूसा के साथ खड़े हैं। अब जानते हैं इन लोगों ने क्या किया? ये आज बहुत सारे लोगों की हालत है। इन लोगों ने कुड़कुड़ाया, हमें तू यहां से क्यों निकाल लाया? हम अच्छे थे वहां पर, हम मर रहे थे, हम बेस्ट थे वहां पर। इन लोगों ने इसको कुड़कुड़ाया। और जानते हैं मूसा ने प्रभु को दुहाई दी, प्रभु हम क्या करें? प्रभु ने कहा एक काम कर, तेरे हाथ में लाठी है, इस लाठी को ले समुद्र में डाल। जैसे उसने वो लाठी समुद्र में डाली, बाइबल बताती है समुद्र दो भाग हो गया। और आप जानते हो जैसे समुद्र दो भाग हुआ, बाइबल बताती है उन लोगों ने जब पहला पांव उस मट्टी में रखा, आप जानते हो वो मट्टी धंस नहीं रही थी। लिखा है विश्वास ही से वे ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतरे। आप किसी भी मट्टी को लीजिए, उसको 10-12 दिन डेली पानी दीजिए और उसके बाद आप मट्टी में उंगली डालिए, पूरी अंदर चली जाएगी क्योंकि वो नरम हो जाती है। जरा सोचिए, इतने साल वहां पर समुंदर था और उसके बाद उन्होंने पहली बार वहां पर पैर रखा, उनके पांव अंदर नहीं जा रहे थे। बाइबल ऐसा बताती है विश्वास ही से वो ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतर रहे थे। और जैसे वो चलते गए चलते गए चलते गए, जैसे वो उस पार चले गए, जानते हो उस पार उन्होंने क्या किया? इस पार ये कुड़कुड़ा रहे हैं, लेकिन उस पार उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस पार जैसे वो गए, मूसा की बहन मरियम नहीं, मैरियम, जब उसकी बहन मैरियम ने उस तरफ जाकर, जानते हो पहले पहले काम क्या किया? उससे डफली निकाली, वीणा निकाली, बाजे निकाले और इन सब लोगों ने वहां पर गीत गाया जिसे मरियम का गीत भी कहते हैं। उन्होंने वहां पर गीत गाया, यहोवा योद्धा है, यहोवा प्रभु है, यहोवा ये है, यहोवा वो है। और आप जानते हैं ये सब उन्होंने कब किया? जब वो उस पार चले गए। मैं आप में से हर एक को एक बात समझाना चाहता हूं। यहां आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा ब्रदर ये कितनी अच्छी बात है ना कि उस तरफ जाके उन्होंने प्रभु की बड़ाई की, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक मिस्टेक है। जानते हो परमेश्वर की बड़ाई कहां करनी चाहिए थी? इस तरफ, नॉट उस तरफ। अगर एक व्यक्ति सब कुछ ठीक होने के बाद प्रभु की बड़ाई करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक हारा हुआ मसीह है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है पर वो हमेशा प्रभु की बड़ाई करता है। यह वो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। आप जानते हो जब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा तब आपके जीवन में एक चीज जरूर आएगी, आप हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। आप अपनी हर सिचुएशन में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आपका अपने जीवन पर एक नियंत्रण होगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पौलुस ने एक बात लिखी कि जो काम व्यवस्था न कर पाई, देखो अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। पढ़ के देखिएगा रोमियो 8 अध्याय, वहां पर ऐसा लिखा है कि देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। व्यवस्था 10 आज्ञाएं क्या नहीं कर सकी? पौलुस कहता है 10 आज्ञाएं हमारे अंदर एक अच्छा दिल पैदा नहीं कर पाई, पर अब वो कहता है देखो ये काम परमेश्वर ने कर दिया।
कैसे किया? उसने अपना पवित्र आत्मा भेजा हमारे अंदर और उस पवित्र आत्मा ने हमें परमेश्वर की तरह बना दिया। आप में से मैं हर एक को यह कहना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके जीवन में शायद अन्य भाषा बाद में आए, वो आदमी ये वो बाद में पाए, पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसे खुश देखोगे, आप उसे हैप्पी देखोगे। इसीलिए नेमिया कहता है, उसका आनंद मेरी ताकत है। His strength, His joy is my strength। मैंने यीशु को देखा अपने जीवन में, जब वो क्रूज पे था तो जानते क्या लिखा है? उसके सामने एक आनंद धरा था, इस कारण वो खुश था। वो जानता था कि आज मरूंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया जाऊंगा और वापस मैं उस धन्य संगति अपने पिता के पास चला जाऊंगा। इस तरह वो जॉयफुल था, वो रिजॉइस था। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप खुश हैं? दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। मैंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा पाने के 4 साल बाद अन्य भाषा में बात की थी, लेकिन मैं खुश था उससे पहले। मेरे चर्च में आज भी एक लड़का है जो मेरा असिस्टेंट पास्टर है, दिनेश। उसके पास आज भी कोई अन्य भाषा नहीं है, लेकिन मैं उसके जीवन में देखता हूं वो खुश रहता है, हैप्पी रहता है, हर सिचुएशन में प्रभु को धन्यवाद देता है, हर चीज में प्रभु को कहता है, ओके प्रभु कोई बात नहीं। मुझे परमेश्वर कई बार कहता है, हमेशा इस बात को याद रखना सूरज, मैंने पुराने नियम में परमेश्वर अपनी ताकत जो थी वो लाल समुद्र को 2 भाग करने में दिखाई, दानियल के सिंहों को मुंह बंद करके दिखाई, यरीहो की शहरपनाह तोड़ के दिखाई, पर नए नियम में मैंने अपनी सामर्थ मनुष्य में दिखाई है, इंसान में दिखाई है। इसीलिए पतरस कहता है, परमेश्वर की सामर्थ उनके लिए है जो भक्ति में जिंदगी बिताना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोग आपको कंट्रोल नहीं करने पाए। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, बहन आप कैसे हो? ये अच्छा नहीं चलते मुझसे। भाई आप कैसे हो? ये अच्छा नहीं चलती है मुझसे। आप लोग की हैप्पीनेस एक दूसरे के बिहेवियर पर डिपेंड है। एक लड़का हमारे चर्च में आया, बोला पास्टर सूरज मैं आपके चर्च में आ सकता हूं? मैंने बोला हाँ आ सकते हो। 3 हफ्ते के बाद जानते हो मुझे क्या बोलता है? क्या मैं गीत गा सकता हूं? मैंने बोला ब्रदर आप नए हो, मैंने आपको परखा तक नहीं है अभी तक, मैं ऐसे कैसे आपको सेवा दे सकता हूं? फिर दूसरी चर्च में चला गया, सेम बातें। आप जानते हो आजकल लोग क्यों चर्च छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको सेवा चाहिए, दे वांट मिनिस्ट्री। आप किसी को 6 महीना नीचे उतार दो, आप देखो वो चर्च चेंज कर देगा, वो कहीं और चला जाएगा। आप चर्च में इसलिए आते हो कि आपको मिनिस्ट्री मिले। आपकी खुशियां इस बात पे निर्भर हैं, बिहेवियर्स पे। ये मेरे से अच्छा नहीं चलते हैं, ये मेरे से अच्छा नहीं चलते। मैं सालों पहले ऐसे जीवन को त्याग चुका हूं। आपकी खुशी लोगों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, आपकी खुशी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पे होनी चाहिए। मेरी बहनों, उम्मीद मत रखो कि आपके पति की मूड हमेशा अच्छी होगी। मेरे भाइयों, हमेशा ये मत सोचो कि आपको घर में हमेशा आपकी वाइफ वेलकम करेगी। आजकल बहुत लोग अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। वो खुश रहेंगे तो आपको खुश रखेंगे, दुखी हैं तो वो दुखी करेंगे आपको। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन इमैच्योर थिंग्स से बाहर आइए एंड डिपेंड ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर, आप जानते हो 9 दानों में 10 दानों में एक छोटा सा जो फल है वो आनंद है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सॉरी मैं पास्टर की प्रेजेंस में ये बात कह रहा हूं, आप सारी वर्शिप टीम को भी कहता हूं, जब भी आप वर्शिप करने के लिए आते हैं, बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। आत्मा से परिपूर्ण होकर यहां खड़े रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस प्रचार को सुनने के बाद मैं आपसे विनती करता हूं, अपने घरों में जाएं और खुदा से मांगे। प्रभु, आज वो ब्रदर आए थे बॉम्बे से, वो बता के गए हैं मांगने से मिलता है। प्रभु जब तक नहीं देगा उस विधवा की तरह मांगता रहूंगा। मुझे दे प्रभु, मुझे दे प्रभु, मुझे दे। और एक टाइम ऐसा आएगा आपके लाइफ में, आपको सच कहता हूं, आप सिर्फ ये नहीं कहोगे प्रेज द लॉर्ड,
जानते हो प्रेज द लॉर्ड कहने का मतलब क्या होता है? सी कम इन अ रियलिटी, डोंट जस्ट बी इन अ थ्योरी। जानते हो प्रेज द लॉर्ड करने का मतलब क्या होता है? ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, आपको पता है एक्चुअली मैं उसको विश नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं उसको ये कह रहा हूं ब्रदर मुझे कोई शिकायत नहीं है, आई एम प्रेजिंग माई लॉर्ड। सिर्फ प्रेज द लॉर्ड कहने का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप किसको विश कर रहे हो। आप जानते हो क्या बोल रहे हो? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं अपने परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूं। दैट्स कॉल्ड प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग सिर्फ रिचुअल्स में चलते रहते हैं, सिर्फ रिचुअल्स। मैंने कई बार अपने जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी को मूर्खताओं में गवाया है, और मैं आपको सच कहता हूं कई बार प्रभु ने फिर मुझसे नाक रगड़ाए हैं, नाक, क्षमा मंगवाई है और कहा इसका आदर कर। यही वो चीज थी जिसने यीशु को फरीसियों से बहुत डिफरेंट कर दिया था। ट्रस्ट मी। दो तरह के मसीह जीवन है, एक है रविवार को कलीसिया में आओ, 6 दिन अपनी जिंदगी जियो और 7वें दिन यहां पर गवाही भी दो भले, एक ये जीवन है। लेकिन दूसरा जीवन है हर दिन खुदा के साथ रहना। ये भूल जाइए सबत का दिन कौन सा है, हर दिन सबत का दिन है। कुछ लोग लड़ते रहते हैं ना, बताओ सबत का दिन कौन सा है, सैटरडे के संडे। मैं बोलता हूं थर्सडे, क्या करेगा। एक दिन मैं चर्च में था और मैंने प्रचार किया, तो एक भाई ने आके कहा सब्त का दिन कौन सा है। मैंने बोला ब्रदर ये जानना जरूरी नहीं है कि सब्त का दिन कौन सा है, ये जानना जरूरी है क्या हम सब्त में एंटर हुए। बाइबल बताती है तुम जानते हो कि अब भी परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त बाकी है, तो उसमें जाने का प्रयत्न करो। बी प्रैक्टिकल, डोंट जस्ट लिव इन अ थ्योरी। सिर्फ तालियां बजा के अन्य भाषाओं को बोलने में सिर्फ संतुष्ट मत रहिए। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, अन्य भाषा परमेश्वर का एक महान वरदान है, हमें बोलना चाहिए। मैं बोलता हूं, मैं आपको भी इंकरेज करता हूं कि आप भी बोलिए, लेकिन सिर्फ इसमें संतुष्ट मत रहिए। परमेश्वर को कहिए प्रभु मुझे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आत्मा से भर, मुझे इतना भर प्रभु, मुझे इतना भर कि मैं खुश रहूं आपके साथ, आनंदित रहूं, मेरी आंखें आपको निहारती रहें। आप जानते हैं ऐसे लोगों को क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? बस मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। ऐसे लोगों को क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? आप जानते हैं एक दिन आएगा बहुत जल्द, आप और मैं सो जाएंगे प्रभु में। जैसे आप सो जाएंगे ना, आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी और आप देखेंगे कि एक रथ आपको लेने के लिए आएगा। आप उसमें बैठोगे, प्लैनेट्स देखोगे, ग्रह देखोगे, सब देखोगे और आप हमेशा वहां चले जाओगे। और जानते हो जैसे आप वहां पर पहुंचोगे, आपके दरवाजे पे आपका स्वागत कौन करेगा? इब्राहिम। वो आपके स्वागत में खड़ा होगा और जैसे आप आओगे इब्राहिम आपका स्वागत करेगा। आप अंदर जाओगे, आपको यिर्मयाह मिलेगा, आपको डैनियल मिलेगा, आपको पौलुस मिलेगा, आपको पतरस मिलेगा। सब आपको गले लगाएंगे, आपको कहेंगे कम कम, वी वेलकम यू इन गॉड्स किंगडम, आजा आजा तू अंदर आजा। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, सबसे मिलने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अब तक उसको नहीं देखा है। और आप जानते हैं जब वो आपके सामने आएगा, उसके हाथ में मुकुट होंगे, वो आपको पहनाने के लिए आएगा। पर मैं आपको सच कहता हूं, आपका ध्यान मुकुट में जाएगा ही नहीं। जिसने उसका चेहरा देख लिया, वो उसको मुकुट क्या अच्छा लगेगा। ये नो मरियम मगदलिनी स्वर्गदूतों के सामने ऐसे खड़े होकर बात करती थी कब्र पे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु हम लोग वहां पर होते तो हम लोग क्या करते? स्वर्गदूत रुकना, एक मिनट, वन सेकंड। मरियम उनसे बात कर रही थी और मरियम कोई इंप्रेस नहीं हो रही थी। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा था, प्रभु मरियम स्वर्गदूतों को देख के खड़ी नहीं रही, इंप्रेस नहीं हुई। प्रभु ने कहा कैसे होगी? जिसने मुझे देख लिया है उनको स्वर्गदूत भी इंप्रेस नहीं कर सकता। और आप जानते
उसके बाद हम स्वर्ग की उस दुलारे से मिलेंगे, द डार्लिंग ऑफ हेवन। और वो आपके सामने आ जाएगा, वो आपको गले लगाएगा। जब आप अपना सर उसके छाती पे रख के रोएंगे, उस समय वो आपके आंसुओं को पोंछ देगा। तब प्रकाशित वाक्य का वो वचन पूरा होगा, उसने हमारे सारे आंसू पोंछ दिए। और आप जानते हैं, उसके बाद वो आपका हाथ पकड़ेगा और आपसे कहेगा, चल मैं तुझे तेरे स्वर्गीय पिता से मिलवाता हूं। और वो हमें ले जाएगा। ये उन लोगों का रिवॉर्ड है जो इस अर्थ पे आत्मा से परिपूर्ण होकर जीते थे। उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जाने से पहले एक लास्ट लाइन बोल के जाता हूं। आई डोंट नो खुदा मुझे फिर कब लेकर आएगा, आई रियली डोंट नो, पर मैं एक लाइन आपको बोलने के लिए जाता हूं। अगर अपने जीवन में खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, बलिदान। याद रखना, ब्रदर प्रेमानी की ये आखिरी लाइन है आप लोगों के लिए। अगर आप सच में खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो तो एक चीज आपको प्रतिदिन करनी पड़ेगी, वो है बलिदान। और अगर आप जानना चाहते हो बलिदान क्या है, याद रखना, जो परमेश्वर बलिदान आपसे चाहता है वो है आपका समय, योर टाइम। जिसके पास समय नहीं है खुदा के लिए, खुदा के पास उनको देने के लिए पवित्र आत्मा भी नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट है वो इस चीज में, याद रखना। आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस, ही इज सो स्ट्रिक्ट इन दीज थिंग्स। अगर आप उसे कमिट करेंगे ना, खुदा मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, ओ माला माल कर देगा। लेकिन याद रखना, अगर फिर उन चीजों के साथ मूर्खताएं की तो दोबारा देगा, लेकिन लेसन सिखा के। हजारों गलतियां की इज़राइल के लोगों ने, फिर भी माफ किए गए। मूसा ने एक गलती की, प्रभु ने कहा तू कनान नहीं जाएगा। बहुत अलग डीलिंग होती है उसकी उन लोगों के साथ जो उससे कमिटमेंट करते हैं। रेनहार्ड बॉन्की के साथ एक आदमी रहता था, कई साल रहा। एक टाइम ऐसा आया, उसकी ट्रेनिंग पूरी भी नहीं हुई थी और वो बीच में भागने की कोशिश कर रहा था। रेनहार्ड बॉन्के ने उससे कहा, मत जाना, प्रभु तुझे मार देगा। आप जानते हैं इब्राहिम के बाप को किसने मारा था? परमेश्वर ने। क्योंकि उसकी वजह से इब्राहिम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, परमेश्वर ने उसे अलग कर दिया, जा आगे बढ़। कई बार परमेश्वर हमारी तरह हार्ड स्टेप्स लेता है लाइफ में, जो बड़े कठिन होते हैं उसके लिए। आपको पता है सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले वो इब्राहिम से मिलने क्यों आया? सिर्फ उससे शेयर करने के लिए कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो मैं करना नहीं चाहता। मैं इस नगर को नाश करने जा रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, डोंट प्ले विथ अनॉइंटिंग। न खुदा के अभिषेक से मजाक करना, न खुदा के अभिषिक्तों से मजाक करना। ये चीजें बड़ी भारी पड़ती हैं, नाक रगड़ने पड़ते हैं फिर इसके लिए। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि खुदा आपको कुछ दे, उसको अपना समय दो, टाइम दो। मैंने प्रभु से कहा था, जब तक 4 लोगों के मुंह से नहीं कहेगा तू मुझे कि मैं पास्टर बनूं, मैं नहीं बनूंगा। ऐसी बात रखी थी मैंने, और मुझे 4 लोगों ने आके कहा, तब मैंने पास्टरी स्वीकार की। क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं मेरे मन में आकर मैं पास्टर न बन जाऊं। क्योंकि मैंने कई बार पास्टरों को बहुत ही तकलीफों में देखा था,
और मैं डरता था कि पास्टर बनने के बाद ही तकलीफें आती है तो मुझे नहीं बनना है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु 4 लोगों के मुंह से, बाइबल बताती है जब 2 गवाहों से एक बात कही जाए तो ये बात पक्की होती है। मैंने प्रभु के सामने 4 लोग रखे थे कि अगर इन 4 लोगों ने आके मुझे ये सेम बात कही जो मैं तुझसे कह रहा हूं तो मैं समझ जाऊंगा आप चाहते हो कि मैं एक पासवान बनूं। जब 4 लोगों ने मुझे आके कहा तब मैंने वो कॉलिंग स्वीकार की प्रभु की। बी अलर्ट, आस्क गॉड, प्रभु से कहिए मुझे भर, और जब वो भर देगा आप हैप्पी रहोगे, आप आनंदित रहोगे, आप खुश रहोगे, आपके अंदर से परमेश्वर बहेगा। आइए मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। अब स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आता हूं। आइए अपने हाथों को उठाएं। प्रभु जी, इस अंतिम घड़ी में, इस अंतिम समयों में मैं इस मंडली के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। यहां पर जितने भी लोग आए हैं प्रभु, और जितने भी लोगों ने प्रभु इन 5 सर्विसेज को अटेंड किया प्रभु, मैं हर एक के लिए मांगता हूं प्रभु, इन सबों को तू अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। Fill them with your Holy Spirit, Lord, I pray। मैं आपसे विनती करता हूं खुदा, इसी समय तू बहुतों का पाकरू का बपतिस्मा कर प्रभु। यहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, लॉर्ड, देयर इज अ डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। तेरे बहुत सारे लोगों ने कहा पेंटिकॉस्ट के दिन गए नहीं है, वो आज भी जारी हैं। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, यहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं, यदि कोई अंधकार में है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, मैं आज्ञा देता हूं कि उनके अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं चली जाएं। हर बीमार यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। लेट एवरी डिजीज, एवरी पेन, एवरी सिकनेस, एवरी इलनेस राइट नाउ लीव इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से यहां पर हर बीमार शरीर चंगा हो जाए। हर घर के अंदर जहां पर झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, वाद विवाद हैं, रिश्ते टूटने पर हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, लॉर्ड, वी स्पीक रिस्टोरेशन, लॉर्ड, We speak liberty, Lord. We speak freedom, Lord. मैं बिलीव करता हूं आज से इनके घरों में शांति होगी, आज से इनके घरों में प्यार होगा, आज से इनके घरों के अंदर एकता होगी। मैं दुआ करता हूं जिनकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग रुकी हुई है, जिन बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, जिन बच्चों के पास काम नहीं है, मैं बिलीव करता हूं प्रभु तू आने वाले समय में उन्हें इतना अच्छा देगा कि वो अपने घर के अच्छे प्रबंधक बनेंगे। मैं इन जवानों के लिए मांगता हूं जो भी लोग यहां पर व्यभिचार में फंसे हुए हैं, फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, सारे व्यभिचार के बंधन उनके जीवन से टूट जाए प्रभु जी। हर प्रकार की लस्ट की आत्मा उनके अंदर से चली जाए। और प्रभु जी, यहां के प्राचीनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक प्राचीन के लिए इस कलीसिया के, ओ प्रभु, वो सब अपने पास्टर के अधीनता में चले प्रभु जी। जो उनका पास्टर कहे खुदा, वो उसे जान समझ के उसे मान ले प्रभु जी। हम आपसे ये विनती करते हैं प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु, हम आपको सारा आदर देते हैं प्रभु। मैं विनती करता हूं, कई साल पहले सुलेमान ने अपने मंदिर में जो कहा था, आज मैं वो उस चर्च से खड़ा होकर कहता हूं, जो प्रार्थनाएं यहां से की जाएं उस पर सदैव तेरे कान लगे रहें, उस पर सदैव तेरी आंखें लगी रहें। जो प्रार्थनाएं इस कलीसिया से की जाएं प्रभु जी, उस पर सदैव तेरे कान खुले रहें। हम दुआ करते हैं मिलकर प्रभु जी हमारे आदरणीय पास्टर सलीम खान जी के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इस तेरे महान जन के लिए प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतने अच्छे सीनियर पास्टर दिए, जो न केवल अपने शब्दों से पर अपने जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, तो अपने दास को हमेशा अपने दाहिनी हाथ से संभाले रहे। हमेशा प्रभु जी जो कुछ ये करते हैं उसे करने में आप इन्हें विजडम और लीडिंग देते रहे। और प्रार्थना करते हैं ये हमेशा इसी तरह अपनी नम्रता में बरकरार रहे और आपका अभिषेक दिन दुगना इनके ऊपर बढ़ता जाए। हर मीटिंग में खुदा तू अपने दास को रेमा वर्ड दे, हम तुझसे ये विनती करते हैं। सारी टीम को,
हर कलीसिया के सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये कलीसिया आशीषित है और ये कलीसिया आशीषित रहेगी। हम आपको सारी महिमा आदर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।